वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस चैनल के ज़रिए आपको नरगसी कोफ्ते की रेसिपी बताएंगे। इसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है, 3 से 4 अदद हमने प्याज लिए और उसको बारीक अंडों वाला हमने प्याज काट लिया है। इसके अलावा अदरक लहसुन को साथ हमने हरी मिर्च को कूट लिया, पीस लिया, इसकी पेस्ट बना ली है। इसके साथ ये साबुत भुने हुए चने हैं, इसको हमने इसका पाउडर यूज़ करना है। इसके अंदर अंडे लिए हमने, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला और लौंग लिए हमने। पहले हमने चने का पाउडर लिया था, अब इसके अंदर हमने सारी प्याज कटी हुई डाल देनी है इस तरीके से आपने, और इसके साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट भी आपने डाल देनी। इस तरह आपने कीमा भी इसके अंदर शामिल कर लेना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच सूखा धनिया लेंगे, 1 चम्मच हमने नमक का लिया है, आधी चम्मच हमने हल्दी ली है, 1 चम्मच हमने लिया है सुर्ख मिर्च का, और आप इसको अच्छे तरीके से आप यूं मिक्स कर लें। आप इसको चॉपर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ज़रा अच्छे से हो जाएगा। मैंने पहले भी ये चनों का पाउडर डाला था, मुझे कम लगा इसलिए मैं 1 चम्मच और डालूंगी। इस तरह से आपने इसके ऊपर थोड़ा सा और चनों का पाउडर डाल लेना है और आप इसको फिर से मिक्स करना है। अब आप इस तमाम मसाले को चॉपर में या दोरी डंडे के साथ इसको पीस लें। ये आप देख लें मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गया। इसको हमने ना मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कर लिया, और ये देखें जब ये खुद ब खुद ये जुड़ने लग गए। ये आपके सामने मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ना, ये खुद ब खुद, तो इसका मतलब ये अब हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अंडा बॉईल करेंगे, उबालने के बाद उसके ऊपर ये सारी कोटिंग करेंगे। आप कीमे को लेकर इस तरह हाथ पर रोटी की तरह फैला लें और इसके अंदर उबला हुआ अंडा ले लें, ये ऐसे, और इसके ऊपर सारा कीमा कवर कर दें। इस तरह कीमा चढ़ा दें और इस तरह ये कोफ्ता तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अब ये खुलेगा भी नहीं और टाइट भी हो गया। आप इस तरह नरगसी कोफ्ता जब तैयार कर लें तो इसको आपने 2 से 3 घंटे फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ये खुले ना, और इस तरह आपने दबा दबा कर इसको कोफ्ता बना लेना है और 2 से 3 घंटे कम से कम फ्रिज में रखना है। ये देखें अब हमारे नरगसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। आपने इस तरह बाकी भी सारे बना लेने हैं। अब ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये कोफ्ते रखने लगी। अब इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी, हल्का सा बस। आस्ता आस्ता इसकी साइडें तब्दील करते रहना। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाने लगे हैं, यानी इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। ये हमने प्याज लिए हैं, 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं जो काटे हुए आपके सामने पड़े हैं। अदरक मैंने लिया है, अदरक और लहसुन की पेस्ट है, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ गरम मसाला, क्योंकि सारा मसाला तो कोफ्तों में डला हुआ है, मज़ीद से ज़्यादा डालने की मसाले की ज़रूरत नहीं है। अब उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया है और साथ 1 कप पानी का डाल दिया है, थोड़ा सा भून के तो पानी डाल दिया है। अब ये प्याज गल जाएगा, इसमें मैं अदरक थोम का जो पेस्ट मैंने बनाया हुआ है वो डालूंगी और नमक मिर्च। अब मैंने थोम, टमाटर, जो पेस्ट मैंने बनाया हुआ था ना वो सारा डाल दिया, लहसुन और मिर्चें, नमक मिर्चें डालने लगे।
इसको। अब मैं आराम से इसमें कोफ्ते रखती जाऊंगी जो भी। नरगिसी कोफ्तों के लिए ये ग्रेवी मैंने तैयार की है। अब इसमें 1 गिलास पानी का डाला है, मसाला भून के, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के आपको भी मैंने दिखाया है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, पकते पानी में ना, खोलते हुए पानी में। अब मैं ये नरगिसी कोफ्ते रखने लगी हूँ, आराम से रखती जाऊंगी इस तरह। अब इसके ऊपर मैं ढकना लगा दूंगी, ये भी 5 मिनट तक पकते रहेंगे। और अब ये हमारा सालन देख बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे उतार कर डिश में डालने लगी। इस तरह आप इसको सेंटर में से काट लें और ये आपके नरगिसी कोफ्ते तैयार है। ये देखें। अब ये हमने आपको दिखाने के लिए इसको कटिंग कर ली थी। अब इसको हम सालन के अंदर जोड़ देंगे। इस तरह आप इसको सालन के अंदर रख लें। ये लीजिए, हमारी डिश नरगिसी कोफ्ते अब बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।